हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 9 के जो पहला उदाहरण है इसको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो देखते हैं। उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर जो 1 है ये 31 मार्च 2006 को प्रगति की खाता बही निम्नानुसार है। तो अभी हमारे पास खाता बही है। ठीक है, खाता बही दिया हुआ है तो खाता बही से हमें क्या करना है, तलपट का निर्माण करना है। तलपट का निर्माण करना बहुत ही आसान है। खाता बही बनाना तो आप लोग इससे पहले वाले अध्याय में सीखे हैं ना, तो खाता बही दिया रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे ये जो कैश अकाउंट दिया हुआ है, खाता बही में सबसे पहले कैश अकाउंट बनाया जाता है। फिर कैश के बाद ये जो जितने नाम है ना, आपको पता है, कैपिटल है, सेल्स है, सुनील है, फिर परचेज करना, खरीदी है ना, फिर ये मनीष के नाम से है, राहुल के सैलरी, ये सब के अलग अलग बनता है, ये तो आपको पता होगा। तो ये सब क्या है, खरीदी किया हुआ है। ठीक है, कैपिटल ये जो बचा है शेष राशि, मतलब ये पूंजी है, इसे लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया होगा। तो आपको खाता बही के बारे में पता होगा। तो खाता बही अकाउंट इस प्रश्न में दिया हुआ है, मतलब ये प्रश्न ही खाता बही अकाउंट से संबंधित है। ठीक है, जिससे हमें क्या बनाना है, तलपट का निर्माण करना है। तो समझो कि ये सब दिया हुआ है ना। ये जो 1 अप्रैल से ये सब दिया हुआ है, देखो नीचे राशि कितना है, 90,000। और देखो ये जो सभी को जोड़ोगे, ठीक है, इतने को, तो इतने को जोड़ोगे 79,000 कुछ आएगा। ठीक है, और 10,000 जो है इसके साथ अगर जो शेष राशि है, ये शेष राशि है, ठीक है, इसको लाया गया ले जाया गया, ये नियम भी आपको पता होगा। ठीक, अब अलग अलग बनाएंगे, है ना। कैश अकाउंट के बाद क्या है, नाम का है। देखो कैपिटल मैंने बताया था ना, कैपिटल को देखो यहाँ पे कैपिटल के नाम से अलग से बन गया। ठीक है, जो 40,000 था। इसके बाद देखो परचेज के नाम से जितनी बार खरीदी हुआ है ना, उतनी बार को यहाँ पे दर्शाया जाएगा। देखो जितनी बार खरीदी हुआ है उतने को दर्शाया गया है, 79,000 का है, और इसको यहाँ पे ले गया है ना, शेष राशि, इसे हम शेष राशि कहते हैं। इसी तरीके से सेल्स का भी है। सेल्स जितने बार बेचा गया, सेल्स मतलब क्या होता है, बेचना, है ना। तो जितने बार बेचा गया है, ठीक है, देख सकते हो ये रहा 50,000 का। अब ये 50,000 को यहाँ पे लाया गया। ठीक है, तो लाया गया नियम लगा देते हैं। इसी तरीके से मनीष का भी है 18,000 का। ठीक है, इसके बाद देखो ये आहरण है ना, ड्राइविंग अकाउंट बोलते हैं, ये सब आहरण राशि है। सुशील अकाउंट लिखा हुआ है, 20,000 रुपये का है। ठीक है, सेल्स। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, सुशील अकाउंट यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये रहा। सुशील अकाउंट के नाम से था, चाहे वो खरीदी हो बिक्री हो ना। तो यहाँ पे सेल अकाउंट अलग होता है, नाम हर एक का अलग अलग बनता है। ये चीज़ आपको मैंने पहले ही खाता बही वाले टॉपिक में बता दिया। राहुल के नाम से अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट है, डिस्काउंट को अलग कर दिया गया है, सैलरीज को अलग कर दिया। ये सब प्रश्न है। अभी तक हमने सिर्फ प्रश्न को देखा है, अब हमें बनाना क्या है, तलपट बनाना है। ठीक है, बहुत आसान है तलपट बनाना। तलपट बनाना बहुत आसान है, और पहला नियम के तहत, योग विधि नियम के तहत हमें बनाना है, मतलब सभी को जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट को देख लेते हैं, या फिर जो भी देखना चाहो उसको देख सकते। देखो कैश अकाउंट में जितना लेन देन हुआ है, अंतिम में कितना आया है, कैश अकाउंट के अंतिम को देखो 79,000। ठीक है, ये डी आर के साइड में है, ध्यान देना, डी आर के साइड में है। ठीक है, अब इस साइड में कितना रहेगा, इस साइड में, तो ये सभी को जोड़ोगे ना, तो ये सब के सब जोड़ने पर 79,980 होगा। ठीक है, जब 10,000 20 रुपये को जोड़ेंगे तब 90,000 होगा। तो मतलब ये सी आर अकाउंट हो गया हमारा। ठीक है, और ये डी आर अकाउंट हो गया। तो जो इस राशि को तलपट बनाएंगे, तो डी आर के साइड में 90,000 को लिखेंगे, और सी आर के साइड में किसको लिखेंगे, सी आर के साइड में 79,980 को पहले लिखेंगे, है ना, मतलब क्रेडिट के साइड में लिखेंगे। ये समझ में आ गया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। पूंजी वाला जो राशि है, ये देखो कैपिटल है, पहले कैपिटल को लिख लेते हैं, सबसे पहले कैपिटल को। लेकिन कैपिटल को कभी भी डी आर अकाउंट में नहीं लिखा जाता, कैपिटल हमेशा सी आर अकाउंट में लिखा जाता है। आपको पता होगा ना, संपत्ति, है ना, संपत्ति, उसके बाद क्या होता है, बराबर दायित्व प्लस पूंजी। तो ये सी आर अकाउंट होता है और ये डी आर अकाउंट होता है। तो देखो ये जो पूंजी है ये किस साइड में है, सी आर का है। हालांकि यहाँ पे लिखा है, इसे ध्यान मत देना। ठीक है, जब तलपट बनाएंगे तो कैपिटल हमेशा सी आर के साइड में लिखा जाए, क्योंकि सी आर के साइड पूंजी का ही हिस्सा है, और पूंजी जो है सी आर का है। सबसे पहले शुरू अध्याय में मैंने आपको बहुत ही बारीकी से बताया, संपत्ति बराबर दायित्व प्लस पूंजी वाला, तो सी आर का है, तो इसलिए सी आर के साइड में लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो तलपट ये रहा, देखो नेम, है ना, खाता पृष्ठ संख्या, डी आर अकाउंट, डी आर अमाउंट और सी आर अमाउंट।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 40,000 को लिख दिया, ठीक है। 90,000 मैंने कहा क्या कहा था, डी आर के साइड में लिखना है, और सी आर के साइड में 79,980 को लिखना है, ठीक है। ये कैपिटल का हिस्सा था, ये कैश का हिस्सा है, ठीक है। अब परचेस का देखते हैं। देखो यहाँ पे परचेस आ गया है, तो परचेस को देखते हैं। तो परचेस कहाँ पे है, देखो ये रहा परचेस, है ना, परचेस वाला। तो परचेस में देखो कितने का है, 79,000 का इन्होंने खरीदी किया है। ये तो लाया गया ले जाया गया, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। ये शेष राशि है, शेष राशि को हमें नहीं लिखना है। तो सिर्फ पैसा किस साइड में लिखना है, डी आर के साइड में, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ हुआ होता, यहाँ पे कुछ घटना हुआ होता, ठीक है, यहाँ पे घटना कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। सिर्फ पैसा को 79,000 को उठा के यहाँ पे लाया गया है, ना हमने कुछ खरीदा है ना, खरीदे वाला कोई काम हुआ ही नहीं। तो सिर्फ ये किस साइड में लिखा जाएगा, डी आर के साइड में लिखा जाएगा। तो दिखा देता हूँ मैं। तलपट बहुत आसान है, तलपट बनाना बहुत ही आसान है, देख सकते हो। परचेस क्रय खाता है ना, 79,000 का है, ठीक है। अब सेल्स अकाउंट देखते हैं, ठीक है। विक्रय खाता, देखो विक्रय खाता ये रहा। तो विक्रय खाता को देखो किस साइड में हुआ है खरीदी, ठीक है। ये देखो खरीदी बिक्री किस साइड में हुआ है, तो कैश कह रहा है, मतलब ये साइड बस में खरीदी हुआ है जो 50,000 का है। इस साइड में हुआ है क्या, इस साइड में नहीं हुआ है, इस साइड में लाया गया है पैसे को 50,000 को, है ना। तो ये जो है शेष राशि है, शेष राशि को हमें नहीं लिखना है। तो किस साइड में हुआ है, सी आर के साइड में, तो इसे हमें सी आर के साइड में लिखना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो। देखो सेल्स अकाउंट सी आर के साइड में आया है ना, ठीक है। मनीष का देखो दोनों साइड में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, बिक्री भी हुआ है खरीदी भी हुआ है। तो मनीष के नाम का देखो, देख सकते हो ये रहा मनीष का। तो 18,000 का देखो कैश कह रहा है, यहाँ पे ये शेष राशि तो होता नहीं है, परचेस ये भी शेष राशि नहीं होता है, मतलब यहाँ पे खरीदी हुआ है और यहाँ पे कैश है। तो 18,000 रुपये का हुआ है ना, तो दोनों साइड में इसे लिखेंगे, सी आर के साइड में और डी आर के साइड में। इसके बाद देखो ये आहरण से संबंधित है, ठीक है। तो देखो ये तो है, ये बैलेंस बता रहे हैं, मतलब ये शेष लाया गया, तो इसको लिखना नहीं है, इसको लिखना है किस साइड में लिखना है, सिर्फ डी आर के साइड में, ठीक है। तो ये नाम लेना है और इसको सीधा कहाँ पे लिख देना है, डी आर के साइड में। फिर सुशील को लिखना है। सुशील का देखो ये सेल बेच रहा है 20,000 का, ठीक है, 20,000 का बेच रहा है और 20,000 यहाँ भी आ रहा है, मतलब क्या है, दोनों साइड हुआ है ना, तो दोनों साइड में लिखना है इसको। मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ये सिर्फ डी आर के साइड में नहीं, किस साइड है, एक मिनट देख लेता हूँ, हाँ ठीक है। ये जो है डी आर के साइड में है ना, और ये दोनों साइड में होगा, डी आर और सी आर, ठीक। चलो दिखा देता हूँ, पहले कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। देखो 18,000 दोनों साइड में आ गया, मनीष का है ना। सेल्स वाला 50,000 देख सकते हो, देखो ये रहा सुनील का दोनों साइड, और देखो ये रहा आहरण वाला 500 रुपया डी आर के साइड बस में है, ठीक है। अब राहुल का देखो, राहुल का भी दोनों साइड में था, है ना, तो देख सकते हो राहुल का भी दोनों साइड में, ये देखो ये इतना है, 20 रुपया डिस्काउंट दिया है। देखो परचेस ये रहा, है ना, कहीं पे ले गया और लाया गया, लगाया ही नहीं है। तो क्या करना है, दोनों को डी आर और सी आर के साइड में लिख देना है। इसी तरीके से और कौन सा बचा, डिस्काउंट का है ना, तो डिस्काउंट का दिखा देता हूँ। देखो डिस्काउंट का किस साइड में लिखना है, डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट का किस साइड में लिखना है, तो डिस्काउंट का आपको लिखना है, देखो ये रहा, है ना, ये तो है लाया गया ले जाया गया, इसको तो लिखना ही नहीं है, तो किस साइड में चला गया, सी आर के साइड में, ठीक। अब सैलरी बस बचा है, सैलरी को देख लो। तो सैलरी जो है ये इस साइड में लिखना है, सॉरी डी आर के साइड में, सी आर नहीं। और ये तो लाया गया ले जाएगा, इसको लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो दोनों बस बचा था, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लो। वेतन वाला हो गया, ये रहा और ये रहा, समझ में आया। तो जो जितना घटना हुआ है ना, जो जो घटना हुआ था, मतलब जो खाता बही से संबंधित था, वो पूरा हमने यहाँ पे तलपट बनाने में उपयोग कर दिया। तो तलपट बनाना आपको अब आ गया, बहुत आसान है, ये योग विधि से, है ना। इन सभी को जोड़ोगे, देखो इन सभी को जोड़ोगे तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, जोड़ने पर ये आ रहा है 2,25,000 का आ रहा है, और जो सी आर है वो भी 2,25,000 का आ रहा है। और यहाँ पे देखो कुछ लिखा भी है, प्रत्येक खाते की योग राशि लिखी जाती है, इस विधि से बनाया गया तलपट का योग नकल बही के योग के बराबर होता है, ठीक है। नकल बही में भी क्या होता है, डी आर और सी आर दोनों बराबर होते हैं, तो इसी के लिए कहा है कि नकल बही के योग के बराबर होते हैं। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। ये उदाहरण भी, जो पहला उदाहरण है ना, जो पहला उदाहरण का प्रश्न है उसी से संबंधित है, तो प्रश्न हम उसी को लेंगे। यहाँ पे जो बनाने के लिए कहा है वही बस करेंगे, ठीक है। क्या कहा है, देखो समान योग वाले खाते के योग को छोड़ते हुए योग विधि बनाइए का है। क्या बनाना है, योग विधि बनाना है ना। और समान योग वाले मतलब जिसमें दोनों बराबर बराबर हुआ है ना, तो उनको बस छोड़ना है। तो मैं आपको ये वाला तलपट दिखा देता हूँ, इससे आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है।
ये पहले से बना हुआ तलपट है तो हम इसी का उपयोग कर लेते हैं। देखो छोड़ना किसको है, ये दोनों समान है, ठीक है। डेबिट भी सही है, मतलब डेबिट भी 18 है और क्रेडिट भी 18 है। 20,000 को भी छोड़ दो, इसके बाद इसको भी छोड़ दो, ठीक है। ये समान समान है, समान समान को बस छोड़ देना। 3 को छोड़ना है और कहीं छोड़ना है क्या, नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद पूरा का पूरा उठा के आपको ले लेना है। देख लो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। 3 को छोड़ दोगे, उसके बाद देखो कोई डबल नहीं है, बस इनका ही बस क्या करना है, उपयोग करना है। तो इस तरीके से ये दूसरा उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत आसान है। छोड़ने के बाद देखो दोनों का राशि कितना हुआ, छोड़ने के बाद 1,70,000 1,70,000 का दोनों का राशि हुआ, है ना। समझ में आ गया, बहुत आसान था। अब देखो तीसरा उदाहरण, उदाहरण 3 देख सकते हो क्या है, शेष विधि से तलपट तैयार करना। अब इस बार सिर्फ शेष बस को लेना है, जितनी भी शेष राशि है उसको बस क्या करना है, उठाना है ना। शेष विधि मतलब शेष बस को उठाना है। तो चलो देखते हैं शेष। तो सबसे पहले पूंजी को ले लेंगे। पूंजी हमेशा शेष राशि ही के रूप में लिखा जाता है। पूंजी को लेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सा शेष है। चलो स्टार्ट करते हैं। शेष को हमने अभी तक नहीं लिया है ना, तो इस बार शेष निकालना में शेष को लेने वाले हैं। तो सबसे शुरू से देखते हैं। देखो सबसे शुरू से यहाँ से देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट में क्या करेंगे, शेष निकाला सबसे पहले देखेंगे। तो देखो कैश अकाउंट में सबसे पहले जो शेष है, कितना शेष निकला है, 10,020 रुपये का। और किस साइड में है ये, डीआर के साइड में है। तो डीआर के साइड में लिखना है, याद रखना। यहाँ पे जो है, यहाँ पे लाया गया है ना, तो लाया गया को नहीं लगाना है आपको। यहाँ पे जो है 90,000 में ये जो दोनों राशि को घटाएंगे तो 10,000 का अंतर हो रहा है, तो ये अंतर डीआर के साइड का है। तो आपको कहाँ पे लिखना है, डीआर के साइड में लिखना है, याद रखना, ठीक है। तो देखो जो 10,020 रुपये का अंतर है ये डीआर का हो गया, है ना। एक निकल गया डीआर के साइड के लिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कैपिटल। तो कैपिटल में देखो शेष जो है कितना है, अरे ये तो हो गया ना पूंजी वाला 40,000 का, ठीक है। परचेस को देख लो। देखो परचेस में कहीं पे है क्या, 79,000 का है, ठीक है। तो 79,000 रुपया जो है उसका क्या है, शेष है। तो शेष जो है यहाँ से नहीं लेना है, ठीक है। शेष जो है यहीं से लेना है, क्योंकि जो राइट है, जो क्रेडिट के साइड में है, क्रेडिट के साइड में 79,000 की कमी है। तो कमी है तो भाई इसको हमें जीरो के समान समझना है। हमें लिखना कौन सा है, इसी राशि को लिखना है। और ये भी किस साइड में, डीआर के साइड में, ठीक। इसके बाद सेल्स को देखो। सेल्स को कहाँ पे लिखना है, देखो ये जो है ये शेष राशि, पर यहाँ से नहीं लिखना है आपको, यहाँ का ही उपयोग करना है, सी आर के साइड में से लिखना है, ठीक है। शेष राशि दिया है, लेकिन इसे हमने क्या किया है, लाया गया नियम लगाए हैं। तो लाया गया नियम लगा के लिखे वाले टॉपिक से हमें नहीं उठाना है, हमें हमेशा ओरिजिनल से उठाना है, जहाँ पे इसका मेन भुगतान हुआ है, जो भी हुआ होगा ना, तो सी आर अकाउंट से ही हमें लेना है। फिर मनीष का अकाउंट देखो। तो मनीष के अकाउंट में देखो ये दोनों हुआ है, तो यहाँ पे कोई शेष राशि तो आएगा नहीं, है ना। यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे कैश है, तो ये वाला उठाना है हमें, क्योंकि ये दो है, ये जो शेष राशि ये ले आया गया है। तो ओरिजिनल कौन हो गया, डीआर के अकाउंट में लिखना है, ठीक है। इसके बाद सुशील का अकाउंट देखो। तो सुशील के में देखो, तो यहाँ पे देखो दोनों हुआ है, तो दोनों हुआ है तो इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। ये प्रश्न में नहीं जाएगा। जो दोनों, ये भी यहाँ भी दोनों हुआ है, तो इसको भी हम नहीं उठाएंगे। जो दोनों हुआ है उसको उठाना ही नहीं है, ठीक है। जो शेष राशि जो बचा है सिर्फ उसी को ही हमें क्या करना है, उठाना होता है। देखो यहाँ पे राहुल का आ रहा है, तो यहाँ से उठाना है आपको, ठीक है। ये सी आर है, सी आर के साइड में लिखना है। सैलरी देखो यहाँ पे कैश के में है ना, 500 रुपये, तो कैश से उठाना है, तो ये डी आर का है, ठीक। तो देखो ये जो है, 1 मिनट कहाँ है, ये वाला देख सकते हो, ठीक है। जो जो मैंने राशि बताया था, जहाँ जहाँ से उठाया था ना, ये सब उसी साइड में लिखा है। जैसे मैंने डी आर कहा था, डी आर के साइड में, सी आर कहा था, सी आर के साइड में, ठीक है। इसके बाद और भी उदाहरण हैं, जिनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 2 उदाहरण और बचे, और ये दोनों उदाहरण जो है जो उदाहरण 1 है उसी से संबंधित है ना। तो उदाहरण 1 को भी मैं दोबारा उपयोग कर लूँगा, और यहाँ पे जो उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 जो है ना, इसको उन्हीं के साथ ऐड करके आपको बताऊँगा।